तो ओके बढ़िया, आज हम देखने जा रहे हैं मुस्को टेंसाई के सीजन 2 के एपिसोड 23 को। एपिसोड की शुरुआत में रूडियस सोच रहा होता है कि क्या उसकी पिछली लाइफ में उसके पेरेंट्स उसकी चिंता करा करते थे और उसके पेरेंट्स ने क्या सोचा होगा बनने से पहले। और ये बात रूडियस को पता भी नहीं चलेगी क्योंकि वो अपने माँ बाप के फ्यूनरल में भी नहीं गया। जब रूडियस के माँ बाप उसकी पिछली लाइफ में मरे तब रूडियस को सैड फीलिंग भी नहीं आई। अभी वो सोच रहा है कि उसे एटलीस्ट अपने पेरेंट्स का चेहरा तो देख ही लेना चाहिए था। इसके बाद अगला सीन प्रेजेंट का होता है। यहाँ पे रूडियस सोच रहा होता है कि पॉल उसको बचाते हुए मरा, जबकि रूडियस उसका असली बेटा भी नहीं है और उसने भी आज तक पॉल को अपना बाप नहीं माना। तभी यहाँ पर रॉक्सी आ जाती है और वो रूडियस से कहती है चलो कहीं घूमने चलते हैं, लेकिन रूडियस इस बात पर मना कर देता है। बट रॉक्सी उसके पास आती है और उसको जरा शांत करने की कोशिश करती है। रॉक्सी उससे कहती है मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। रूडियस रॉक्सी से पूछता है तुम्हारे पेरेंट्स तो जिंदा है ना अभी। अब यहाँ पर जैसे ही रॉक्सी हाँ कहती है, रूडियस उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। रूडियस उससे कहता है तुम्हारे पेरेंट्स जिंदा है तो तुम मेरा पेन कैसे समझ सकती हो, इसलिए फालतू की बातें मत करो। रूडियस सोचता है कि उसने सब कुछ बदलने की कोशिश करी लेकिन वो एंड में कुछ भी नहीं बदल पाया। लेकिन रॉक्सी उसके पास आती है और उसे गले लगा लेती है। वो उससे कहती है जब मैं बुएना विलेज में थी तब तुम्हारी फैमिली मेरी सेकंड फैमिली की तरह थी। यहाँ पर रॉक्सी रूडियस से कहती है तुम अपना दुख मेरे साथ शेयर करो, क्योंकि रॉक्सी के पास एक्सपीरियंस ज्यादा है। तभी रूडियस वहां से जाने लगता है लेकिन रॉक्सी उसका हाथ पकड़ के खींच लेती है उसे और फिर उसको वो बेड पर लिटा देती है, जिसके बाद वो उसे किस विस करने लगती है। और इसके बाद कुछ ऐसा होता है। इसके बाद अगला सीन सुबह का होता है। जैसे ही यहाँ पर रूडियस जागता है वो अपने बगल में रॉक्सी को पाता है। उठने के बाद रॉक्सी रूडियस से कहती है क्या आप तुम्हें अच्छा लग रहा है। रूडियस कहता है हाँ। उसके बाद रूडियस रॉक्सी से पूछता है अब उसे क्या करना चाहिए। रॉक्सी यहाँ पर रूडियस को उसकी फैमिली का ध्यान रखने के लिए कहती है। रॉक्सी की बात सुनने के बाद रूडियस उसको थैंक्स कहता है। जैसे ये दोनों अपने रूम से बाहर निकलते हैं, बाहर निकलने के साथ ही इन्हें एलिना लिसा दिख जाती है। रॉक्सी रूडियस से कहती है कि उसे एलिना लिसा से कुछ बातें करनी है। अगले सीन में रूडियस अपनी मॉम और लीलिया के पास जाता है। वो लीलिया से पूछता है कि जेनेट कैसी है। लीलिया उसे बताती है कि जेनेट की सारी मेमोरीज चली गई है लेकिन उसकी बॉडी हेल्थ अभी भी अच्छी है। लीलिया उससे कहती है कि ये शायद माना क्रिस्टल में ट्रैप होने का साइड इफेक्ट होगा। रूडियस लीलिया से कहता है क्या ये कभी ठीक हो पाएंगी। इस पर लीलिया कहती है कि उसे लीसे से पता चला है कि ये चीज इम्पॉसिबल है। लीलिया रूडियस से कहती है तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, बात रही जेनेट की तो उसका ध्यान मैं रख लूंगी। इसके बाद अगले सीन में ये लोग वापस अपने घर जाने लगते हैं। अगला सीन रात का होता है। यहाँ पर रूडियस और रॉक्सी रात बिताने के लिए एक जगह पे रुकते हैं। रूडियस बताता है कि वो रॉक्सी से भी बहुत प्यार करता है लेकिन ज्यादा प्यार वो किससे करता है इस चीज का आंसर वो नहीं दे सकता। यहाँ पे रूडियस रॉक्सी को बता देता है कि उसकी शादी हो चुकी है और उसका एक बच्चा भी होने वाला है। रॉक्सी उसे कहती है कि वो ये सारी बातें जानती है क्योंकि एलिना लिसा ने उसे सब कुछ बता दिया था। रॉक्सी उसे बताती है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि रॉक्सी ने ही रूडियस का फायदा उठाया था जब रूडियस अपने लोएस्ट में था। रॉक्सी उससे कहती है कि तुम अपनी वाइफ का ध्यान रखना जब तुम घर पहुंच जाओ। रूडियस रॉक्सी से कहता है मैं रीपे करने के लिए क्या कर सकता हूँ। रॉक्सी उससे कहती है रीपे करने के लिए बस तुम्हें मेरे एक्सक्यूजेस सुनने पड़ेंगे। रॉक्सी रूडियस से कहती है कि उसे रूडियस को देखते ही प्यार हो गया था जब रूडियस ने उसे लैब्रिंथ में बचाया था तब। उस कंडीशन में कोई भी तुम्हारे प्यार में पड़ जाता शायद। रॉक्सी बताती है कि वो पूरे लैब्रिंथ में रूडियस का ही फेस देखती रही। इस बात पर रूडियस रॉक्सी से पूछता है जब भी मैं तुम्हारी तरफ देखता था तब तुम इधर उधर क्यों देखने लगती थी। रॉक्सी उसे बताती है क्योंकि उसे शर्म आती थी। रॉक्सी पहले से ही जानती थी कि रूडियस किसी से प्यार करता है और वो जानती थी कि वो जो भी है वो रूडियस को संभाल सकती है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है, इसलिए रॉक्सी ने इस बात का फायदा उठाया। रॉक्सी उसे बताती है कि गीस और लीसे ने सोचा कि रूडियस को अकेला छोड़ देना चाहिए और लीलिया जेनेट की देखभाल करने में बिजी थी, इसीलिए रॉक्सी ने सोचा कि उसे रूडियस की हेल्प करनी चाहिए। अगले सीन में रूडियस एक नई जगह पे होता है। वो यहाँ पर सबको कहता है अपने अपने ब्लाइंड फोल्ड खोल लो। सभी लोग यहाँ पर अपने ब्लाइंड फोल्ड खोल लेते हैं और वो लोग देखते हैं कि वो एक अलग सी जगह पर है। गीस रूडियस से कहता है अच्छा तो यही रीजन था कि तुम यहाँ पर इतनी जल्दी आ पाए। इसके बाद रूडियस इन सभी लोगों से कहता है इस चीज के बारे में किसी को भी मत बताना। अगले सीन में ये लोग एक यहाँ पर बैठे होते हैं। लीसे रूडियस से पूछती है तुम मिलिस के फॉलोवर नहीं हो ना। रूडियस बोलता है नहीं मैं किसी का फॉलोवर नहीं हूँ। लीसे उससे कहती है तो फिर क्या सिल्फी फॉलोवर है उसकी। रूडियस बताता है नहीं वो भी फॉलोवर नहीं है। लीसे बताती है क्लिफ बहुत स्ट्रॉन्ग फॉलोवर है मिलिस का। लीसे बताती है जो मिलिस के फॉलोवर होते हैं वो खाली एक ही वाइफ रख सकते हैं और उन्हें अपनी वाइफ को पूरी जिंदगी भर प्यार करना चाहिए, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि मल्टीपल पार्टनर्स को एक टाइम पर प्यार करना गलत बात है। रूडियस लीसे से कहता है आखिर आप कहना क्या चाहती हो। लीसे रूडियस से कहती है तुम रॉक्सी को अपनी वाइफ बना लो। रूडियस उससे कहता है क्या आप सीरियस हो। लीसे कहती है कि हाँ वो सीरियस है क्योंकि अभी रॉक्सी जिस हालत में है लीसे उसको उस हालत में नहीं देख सकती और लीसे रॉक्सी को खुश देखना चाहती है। रूडियस कहता है मेरे पास सेल्फी है। इस पे लीसे कहती है तो तुम्हें रॉक्सी का क्या करना है फिर। रूडियस मनी मन सोचता है उसे रॉक्सी और सिल्फी इन दोनों को ही खुश रखना है, लेकिन वो पहले से ही सिल्फी से शादी कर चुका है और उसका एक बच्चा भी होने वाला है और इस समय पर अभी वो एक और औरत के बारे में सोच रहा है। वो पॉल को नहीं समझता था लेकिन अभी वो खुद नीचपंती कर रहा है। लेकिन बडीज मैं इसको सीजन 1 से ही लीचड़ बोलता हुआ आ रहा हूँ और इसके बाप को भी, दोनों ही लीचड़ है। लीसे रूडियस से कहती है जब पॉल ने लीलिया से शादी करी थी तब क्या उस समय पर जेनेट खुश थी। रूडियस कहता है
पहले जेनिथ रो रही थी। लीसे रूडियस से कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम सिल्फी और रॉक्सी इन दोनों को ही खुश रख सकते हो, और वैसे भी तुम पॉल के बेटे हो। रूडियस सोचता है कि वो इन दोनों को खुश तो रखना चाहता है, लेकिन वो ये सब कुछ एक ट्रिप के टाइम पे कर रहा है, तो हो सकता है कि सिल्फी इस चीज से खुश ना हो। रूडियस ये भी सोचता है कि शायद रॉक्सी ये चाहती है कि रूडियस खाली उससे ही प्यार करे। रूडियस यहाँ पे सोच रहा होता है कि वो रॉक्सी से शादी तो करना चाहता है, लेकिन हो सकता है कि कहीं रॉक्सी इस बात के लिए तैयार ना हो। तो ये देखते हुए लीसे रूडियस से कहती है, तुम खुद रॉक्सी से क्यों नहीं पूछ लेते। जिसके बाद लीसे खुद अंदर चली जाती है और वो रॉक्सी को बाहर भेज देती है। यहाँ पे रूडियस रॉक्सी से कहता है, मैं बस अभी तक तुम्हारी वजह से ही सर्वाइव कर पाया हूँ। मेरी एक वाइफ है जिसका नाम सिल्फी है। उसका पहले कोई सरनेम नहीं था, लेकिन मेरे से शादी करने के बाद मैंने उसको अपना सरनेम दे दिया। रॉक्सी उससे कहती है, ये सारी बातें तो मुझे पता है। अब वो यहाँ पे रॉक्सी से सीधा बोल देता है, क्या मैं तुम्हें अपना सरनेम दे सकता हूँ। इसके बाद वो रॉक्सी को आई लव यू बोल देता है। रॉक्सी ये बात सुनकर सरप्राइज हो जाती है और वो रूडियस से कहती है कि वो खुश है, जो बात रूडियस ने अभी उससे कही वो सुनकर। लेकिन इसके बाद रॉक्सी रूडियस से कहती है, क्या तुम श्योर हो, तुम्हें इस काम से पहले अपने वाइफ का अप्रूवल ले लेना चाहिए। अगर तुम्हें इस चीज का अप्रूवल अपनी वाइफ से मिल जाए तो तुम मुझसे फिर से पूछ लेना। ये बात कहने के बाद रॉक्सी वहां से चली जाती है। इसके बाद अगला सीन सुबह का होता है। रूडियस यहाँ पर पॉल की तलवार देखकर सोच रहा होता है, मैं बिल्कुल आपकी तरह ही हूँ लीचर्ड। सो ओके बड़ी, इसी के साथ यहाँ पर ये एपिसोड होता है एंड। तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में तुम मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि तुम आगे आने वाले एनिमे कंटेंट को मिस ना कर पाओ। वैसे क्या तुमने काइजू नंबर 8 ट्राई करा? एक बार इसकी प्लेलिस्ट चेक कर लेना। ये एनीमे भी बहुत तगड़ा एक्शन एनीमे है।